व्यक्ति अगर मन फिराता है तो बहुत स्वर्ग राज्य में क्या मनाया जाता है? आनंद और खुशी। तो 10 तो बहुत है। हालेलुया, 10 तो बहुत है। इसीलिए आज का विषय, आज का वचन हम देखेंगे, अद्भुत है। और विषय है, मैं रखता हूँ, ये है विषय। विषय ये है, दिख रहा है ना? मुझे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? सबको दिख रहा है? हाथ उठाइए एक बार, मैं जानू कि आप सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो विषय है आज का, देखिए 90%, 90% ऐसा होता है ना हिंदी में, तो 90% क्रिश्चियन लोग, मैंने उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के भाषा से आज बातें करूंगा। ठीक है, 90% क्रिश्चियन लोग जो आत्मिक, लाल में देखते होंगे आत्मिक लिखा हुआ है, आत्मिक अंधविश्वास में चलते हैं। हालेलुया। 90% क्रिश्चियन लोग आत्मिक अंधविश्वास में चलते हैं। अंधविश्वास वो क्या है? शब्द क्या है? क्रिश्चियन होकर। हालेलुया, वो क्रिश्चियन है जो यीशु को जानते हैं 90% आज। और बाइबल जिस प्रकार बातें करेगा भी, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। तो कहता है 90% क्रिश्चियन लोग आज आत्मिक अंधविश्वास में चलते हैं। अंधविश्वास, हालेलुया, उसमें चलते हैं। इसलिए मैंने फोटो रखा, आंख खोलो, आत्मिक आंख खोलो। तो इस प्रकार विषय है। और आगे जब जाते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है 90% क्रिश्चियन लोगों के चाल बाइबल के अनुसार नहीं है। हालेलुया। कितने परसेंट? 90% क्रिश्चियन लोगों के चाल बाइबल के अनुसार नहीं है। हालेलुया। देखते हैं, यही झुंड में भी कोई व्यक्ति होगा, हाँ, जो बाइबल के अनुसार उसका चाल, उसका चलन नहीं है। हालेलुया। तो इस प्रकार कहता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 90% क्रिश्चियन लोगों के चाल बाइबल के अनुसार नहीं है। 90% का मतलब क्या है? अब गांव गहली नहीं जानते हैं, कोई पढ़ा है कोई नहीं पढ़ा है, उसको भी समझने के लिए दरकार है कि नहीं? तो इसको कहते हैं 100 जन से 90 जन जो हैं बाइबल के अनुसार उसका चाल नहीं है, चाल चलन नहीं है। और जो 10 बच गए हैं वो बाइबल के अनुसार चलते हैं। इसलिए तो पिछले संडे हम क्या देखें? क्या बाइबल को सुनकर मानते हैं? क्वेश्चन मार्क था, हाँ कि नहीं? तो सुनना और चलना है। हालेलुया। तो कहते हैं कि आज उन लोगों के जीवन में बाइबल के अनुसार वो चाल नहीं है, नहीं है। इसीलिए कहता है, देखिए, जबकि एक विश्वास करने वाला यीशु पर, जबकि एक यीशु पर विश्वास करने वाला, उनका चाल चाहिए। लेकिन आज इंटरनेट नेटवर्क होना चाहिए बेटा, हाँ। तो इस प्रकार लिखा जाता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जबकि एक विश्वास करने वाला यीशु पर, मैं विश्वास करता हूं, आप विश्वास करते हैं, तो आपका चाल और आपका विश्वास, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, जिसको हिंदी इंग्लिश कहता है कैरेक्टर, आपका चरित्र और विश्वास बाइबल के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार? बाइबल के अनुसार होना चाहिए। आगे देखिए, बहुत अद्भुत है, देखते रहना, ठीक है। लेकिन उनका चाल और विश्वास, फिर लिखा गया, क्या लिखा गया? लेकिन उनका चाल और विश्वास, किनका? खुद को मसीह कहने वाला। उनका चाल और विश्वास मनुष्यों की आज्ञा, धर्म उपदेश को मानते हैं और विश्वास करते हैं। हालेलुया। उनका चाल और चलन, उनका जो चरित्र है वो बाइबल के अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन उनका विश्वास और चाल किसके अनुसार होता है? मनुष्यों की, लाल में देखिए, मनुष्यों के आज्ञाओं और धर्म उपदेश को मानते हैं और विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि इसको कैसे समझें? यहाँ तक कि मनुष्य की रीति को, मनुष्य की कहा हुआ बातों को मानते हैं और उनके ऊपर एक विश्वास करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति है, मतलब क्या कहते हैं, बाइबल कहने वाला टीचर, जिसको बाइबल टीचर हो, सेवक हो, जो कहता है वही करते हैं।
क्या करता है? जो कहता है वही करते हैं, जो सुनाता है वही सुनते हैं। हम क्या बाइबल जो प्रचारक हैं क्या उसका नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, लेकिन जो गलत है उसको हम क्यों सुनेंगे? हाँ कि नहीं? हम गलत है उसको क्यों सुनेंगे? इसे तो मैंने लिखा, मनुष्य की आज्ञा को धर्म उपदेश को मानते हैं और विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वचन भी रखूंगा। इसको है कहते हैं वो सेवक का मानते हैं, वो सेवक का मानते हैं और सेवक के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ना कि यीशु के ऊपर नहीं करते हैं, बल्कि वो किसके ऊपर करते हैं? सेवक के ऊपर, और उसके बातों को विश्वास भरोसा रखते हैं। लेकिन बात होना चाहिए बाइबल के अनुसार। जो बातें करता है वो बातें इनके अनुसार होना चाहिए, बाइबल के अनुसार होना चाहिए, लेकिन इसके अनुसार नहीं है तो हमको नहीं बाइबल के अनुसार अगर एक सेवक का बातें नहीं है तो हम उसका बातें नहीं, जोर से ऊंचा आवाज से इसे तो मैंने कहा अभी जिंदाबाद जिंदाबाद कहने के लिए हाँ कि नहीं? क्योंकि उसमें दाल भात मिलता है ना। जिंदाबाद कहने से क्या मिलता है? हम कल बोने से आ रहे थे, बीच रास्ता में एक जगह में बीजेपी वाला बहुत विराट शोभा, लोग बहुत है, बिस्कुट पानी भात मीट पूरा वहाँ सब कुछ है। और मेन रोड था, उसी का जगह एक सामने हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ आए हैं। हम देखे हेलीकॉप्टर है, जो मेरा साथ आ रहे थे भाभी लोग वो भी कह रहे हैं रुको 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 गाड़ी। हम रुके वहाँ, सब कुछ देखने के लिए गए। थोड़ा हेलीकॉप्टर, वो भाभी कहती है कि मतलब हेलीकॉप्टर में कभी नहीं देखे हूँ, इसलिए थोड़ा रुकिए। हम उतरे, सब देखे, 2 मिनट के अंदर हम आ गए। तो उसको कहते हैं वहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद कहने के लिए बहुत सारे लोग हैं, भात मिल रहा है ना लेकिन यहाँ क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ वचन मिलता है। इसीलिए लोग हम क्या कहते हैं, आवाज ही नहीं निकलता है कि नहीं? आवाज ही नहीं निकलती। इसीलिए कहते हैं मनुष्य की आज्ञा धर्म उपदेश को मानते हैं और विश्वास करते हैं। इसका मतलब क्या? देखिए वचन कहता है मरकुस मार्ग सुसमाचार उसका 7 और उसका 8 और कहता है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। कौन? क्योंकि मनुष्य की आज्ञा को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। कौन? एक सेवक क्या करता है? मनुष्य की आज्ञा को धर्म उपदेश करके लोगों को क्या करते हैं? सिखाते हैं। और क्या सिखाते हैं मैं बताऊंगा। क्या सिखाते हैं वो, आपको क्या करने के लिए कहते हैं, वो सारे विषय को मैं बताऊंगा। इसलिए तो मैंने कहा कि आज परमेश्वर का आज्ञा को मानना चाहिए, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना चाहिए। लेकिन हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन ना करके आज मनुष्य का विधि को, रीति को आज हम मानते हैं और खुद को क्रिश्चियन कहलाते हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो इस जगह में हम पढ़ते हैं तो कहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञा को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। एक सेवक शास्त्री फारिसी उस दिन सिखा रहे थे। आज हम लोग का गांव में एक पास्टर बनकर बाइबल पकड़कर आकर बड़ा व्हाइट कलर का यहाँ से नीचे तक, और गला में क्या रहेगा? क्रॉस रहेगा यीशु का, जबकि यीशु नहीं है। उनको लेकर आते हैं और ये सारे विषय को लोगों को सिखाते हैं। मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट। तो कहते हैं 8 में कहता है क्योंकि तुम परमेश्वर के आज्ञा टलकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। परमेश्वर का आज्ञा को टलकर तुम किसकी रीतियों को मानते हो? परमेश्वर का आज्ञा को टालकर किसकी रीतियों का हम मानते हैं? मनुष्य के। और ये जो मनुष्य का आज्ञा हमको कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? यहाँ जो खड़ा हुआ हूं मैं, ऐसा खड़ा होकर वो व्यक्ति सिखाते हैं और हम चुपचाप क्या करते हैं? सुनते हैं, ना कि उसको कभी परखते नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहता है मनुष्य के रीति को क्या करते हैं? ये लोग सिखाते हैं और लोगों को लागू करते हैं। लेकिन देखिए ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्वेश्चन मार्क है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? आज ये जो लोग हैं जो सिखाने वाला, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? बताइए, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? लिखा हुआ है ना, ऐसा क्यों करते हैं लोग? आज ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? मनुष्य का रीति को सिखाते हैं, मनुष्य का कहा हुआ बातों को कहते हैं, बाइबल की बातों को लागू क्यों नहीं करते हैं और मनुष्य की बातों को लागू करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं लोग?
देखिए ठीक लिखा गया है, ये लोग ऐसा इसीलिए करते हैं कि उनका उनका किनका जो सिखाते हैं उनका आंख में पर्दा है। क्या है? आंख में पर्दा है। इसलिए बाइबल कहता है देखते हुए भी तुम अंधे हो। हालेलुया। आंख में पर्दा है। दूसरा, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग इसीलिए ऐसा करते हैं कि आंख में पर्दा है, दूसरा है बुद्धि भ्रष्ट है। बुद्धि भ्रष्ट है। बाइबल क्या कहता है? सत्य से विहीन हो गया। फर्स्ट तिमोथी 6 उसका 9-10 को पढ़ेंगे तो ये लोग परमेश्वर से क्या हो गए हैं? दूर हो चुके हैं। इसीलिए देखिए आगे, आंख में सत्य की पर्दा डालना, बुद्धि भ्रष्ट करना, और ये काम मनुष्य के जीवन में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखा क्या क्या है? आंख में सत्य की पर्दा डालना, मतलब सत्य को ना समझना, सत्य को समझने ही नहीं देगा, बाइबल की बातों को समझने ही आपको नहीं देगा। इसलिए कहता है आंख में सत्य की पर्दा डालना, बुद्धि भ्रष्ट करना, और ये काम मनुष्य के जीवन में ये करता है जिसको कहते हैं लूसीफर। हालेलुया। शैतान ऐसा दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए रखा हूं, समझाने के लिए, सिर्फ क्या करने के लिए? समझाने के लिए। इसीलिए कहता है ये सारे काम आंख में पर्दा डालना, बुद्धि को भ्रष्ट कर देना, ये इस मनुष्य के जीवन में ये व्यक्ति ही करता है, जिसको कहते हैं लूसीफर, जिसको कहते हैं मेन शैतान। मेन जो शैतान है उसके पीछे सब तो ये ही व्यक्ति क्या करता है? लोगों को पर्दा डालता है, कान नहीं खुलता है, और बुद्धि जो है ना, आत्मिक बुद्धि है, उसको क्या करता है? भ्रष्ट करता है, डाइवर्ट कर देता है। हालेलुया। क्या करते हैं? लाइन वाला जो आते हैं ना, करंट वाला, वो सही कलेक्शन देते हैं मीटर में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसको बाईपास करते हैं। इसी प्रकार शैतान क्या करता है? बुद्धि को क्या करता है? बाईपास करता है। तो उसको कहते हैं, करने वाला कौन है? ये व्यक्ति जिसको कहते हैं लूसीफर, शैतान है, मेन शैतान, लूसीफर उसका नाम है। इसीलिए देखिए दूसरा कुरिन्थी 4 उसका 3 कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, क्या कहा? परंतु हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है। अगर हम प्रचार में देखिए, अगर मैं सत्य को प्रचार कर रहा हूं और आपको आंख में पर्दा डाल दिया, कान में सुनने के लिए, सुनकर, इसको कहते हैं सुनकर इधर पार कर देना, उसको कहते हैं जो कान को ठीक से सुनने में नहीं रखते हैं, तो आप खुद नाश होंगे। क्या होंगे? मैं थोड़ी नाश होगा, आप खुद नाश होंगे, खुद आप नरक जाएंगे। इसीलिए कहता है परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। और ठीक अभी 2 को देखिए, सॉरी दूसरा कुरिन्थी 4:4 को देखिए, कहता है और उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधेर कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके। हालेलुया। इसलिए तो मैंने क्या कहा? एक है पर्दा डालना, दूसरा है बुद्धि भ्रष्ट करना। तो इसमें क्या लिखा? पौलुस क्या लिखा? कुरिन्थी कलीसिया को क्या लिखा? इसमें लिखता है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनका बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधेर कर दिया, यानी कि शैतान लूसीफर अंधेर कर दिया, यानी बिगाड़ दिया है। जो बुद्धि दिया था परमेश्वर, उनको क्या कर दिया? बिगाड़ दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके। इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर का वचन को ना समझें, ऐसा वो हम लोग का बुद्धि में क्या करता है? भ्रष्ट कर देता है। हालेलुया। भ्रष्ट कर देता है। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है। तो हम जाते हैं अभी देखिए, और 90% मसीह विश्वासी मानते हैं कि प्रभु यीशु ये है, प्रभु यीशु ये है। दिख रहा है फोटो? सब दिख रहे ना? 90% विश्वासी मानते हैं कि यह लिखा गया ना,
और मैं पिछले संडे को जब प्रचार किए थे ना, 90% लोग ये विषय के नहीं जानते हैं कि परमेश्वर क्या देखता है। जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तो उस व्यक्ति में परमेश्वर क्या देखता है? फल देखता है कि नहीं? फल देखता है, काम देखता है। और अगर हम मसीह में हैं और इसका फल नहीं लाते हैं तो परमेश्वर करता है। वो व्यक्ति नहीं समझा मेरे बातों को और कमेंट किया था इधर उधर। तो एक भाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई को जवाब दे दिया उसको। हालेलुया, उसको जवाब देता है। और वो जो भाई भी दिया है, मैं उसको अभिषेक करता हूँ भाई को कि ऐसा परमेश्वर का जो सत्य वचन को ऐसा समझे। हालेलुया। तो इसी प्रकार देखिए, और 90% मसीह विश्वासी मानते हैं कि प्रभु यीशु ये है, क्योंकि हमको सिखाया जा रहा है। वैसे क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ में अभी क्या रखता? इस फोटो को रखता। यहाँ में अभी क्या रखता? इसका मूर्त को रखता, मूर्त को रखता चर्च में। तो कहते हैं ये यीशु है, ये यीशु है। तो ये कौन है? ये कौन है? लोग क्या मानते हैं? ये इसको यीशु मानते हैं। तो ये कौन है फिर? ये कौन है? ये कौन है फिर? ये जो फोटो है ना, ये पहला जो दया सागर जो बना था उसमें रूल करने वाला व्यक्ति। ये कौन है फिर? ये कौन है फिर? ये भी कौन है फिर? हाँ, ये कौन है फिर? कौन है ये लोग? यीशु मानते हैं 90% में कहना। आज इन सभी को क्या मानते हैं? यीशु मानते हैं। फिर ये कौन है? ये कौन है फिर? इसको यीशु माने, इसको यीशु माने। देखिए, इसको यीशु माने, ये यीशु है। तो ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति यीशु है। तो ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति यीशु है। तो ये व्यक्ति कौन है? अगर ये व्यक्ति यीशु है तो ये व्यक्ति कौन है फिर? अगर ये व्यक्ति यीशु है तो ये कौन है फिर? मिलाओ, फेस को मिलाओ, मिल रहा है। और बहुत सारे फोटो है, मैं नहीं रखा। अब मिला के देखो, यीशु को मिला के देखो, मिल रहा है। इसको यीशु मानते हैं तो ये वाला नहीं मिल रहा है, इसको यीशु मानते हैं तो ये वाला नहीं मिल रहा है। हाँ कि नहीं? चर्च में ये वाला फोटो रहेगा, चर्च में इनका मूर्ति रहेगा, दूसरा चर्च में और 90% में बेधड़क होकर के 90% लोग आज यही विश्वास करते हैं कि यही लोग कौन है? यीशु है, यीशु है, ऐसा मानते हैं। लेकिन मैं भी फोटो रखता हूं कि नहीं? जब फोटो रखता हूं तो मैं पहले कह देता हूं लोगों से कि ये जो मैंने फोटो रखा ये यीशु नहीं है। क्योंकि जब देखिए, जब यीशु नथरी ने क्या कहा, मैं दखलाता हूं, क्या यीशु नथरी का पेड़ है? यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, क्या यीशु लाइट है? ये बोल है यीशु? उदाहरण है ना, उदाहरण दे रहा है यीशु। हालेलुया। यीशु को चट्टान कहा गया, यीशु क्या चट्टान पत्थर है? नहीं है ना। हालेलुया। तो उसी प्रकार कहते हैं इनका फेस मिलाओ। अगर मैं रोथो हूं, ठीक है, मैं रोथो हूं, अगर कोई भी मुझे पेंटिंग करता है या डेंटिंग जो कुछ भी करता है, जो भी कारीगर, जो भी फोटो बनाने वाला, जो कुछ भी होता है मेरे जैसा ही बनाएगा। 10 ठो अगर फोटो बनाने वाला बनाएगा तो मेरा जैसा ही बनाएगा। वो बनाएगा कि नहीं? बनाएगा। लेकिन ये लोग का जो फेस है ये यीशु नहीं है, इसलिए तो कौन है? अब ऐसा हुआ तो हुआ, कैसे हुआ? हालेलुया। बड़ा बड़ा चर्च में देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? दिमाग हिल जाएगा, घूम जाएगा। इन्हीं का फोटो रहेगा, इन्हीं का मूर्ति रहेगा, इन्हीं का ना जाने क्या क्या रहेगा। हालेलुया। तो उनसे पूछिए, ये अगर यीशु है तो इनसे मिलना चाहिए, है कि नहीं? अब बहुत सारा फोटो था, मैंने नहीं रखा, लेकिन आपको इतना सारा रखने में काफी है। तो आगे देखिए, क्या ये सारे प्रभु यीशु हैं? क्वेश्चन मार्क है। हाँ? क्या ये सारे क्या प्रभु यीशु हैं? नहीं है। ठीक से कहिए, हाँ? ये सारे प्रभु यीशु हैं? ऊंचा आवाज से कहिए, एक साथ मिलकर। हाँ, ऐसा जब बातें करते हैं तो मुझे ठीक लगता है क्योंकि आप सुन रहे हैं। तो ये सारे यीशु नहीं है। तो देखिए, तो आज मसीह लोग इनका फोटो क्यों रखते हैं चर्च में? क्यों रखते हैं? ये 4 दीवार में क्यों रखते हैं? हालेलुया। ये यीशु ही नहीं है तो
ये व्यक्ति जब आता है, बड़े ध्यान से, एक व्यक्ति जब चर्च आता है, चर्च का मतलब हम खुद हैं, लेकिन हम जहां बैठते हैं, जो छत बनाकर बैठते हैं, वहां ये व्यक्ति को क्यों रखा जाता है? ये तो यीशु नहीं है, ये यीशु नहीं है, तो ये व्यक्ति को क्यों रखा जाता है? और कोई भी व्यक्ति आकर यीशु है कि यीशु है कहकर वो क्या करता है? नमस्कार, दंडवाद, घुटने फूटने, जहां भी वो क्या करता है? आते हैं। और ये जो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे गूगल से मिला, तो ये जो व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं, इनके विषय में कुछ कह रहा है कि नहीं? जो पीछे उसका है, ये जो जितने भी एक्टर रूल किए हैं यीशु का, सब व्यक्ति अगर यूट्यूब में सर्च करके देखेंगे ना, आपका दिमाग खिल जाएगा क्या क्या वो गवाही दे रहे हैं, कैसे गवाही दे रहे हैं। और कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि हमको यीशु मत समझो। ये लोग जो थे ना, ये लोग खुद कह रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो छोड़ दिए हैं और खुद कह रहे हैं कि हम यीशु नहीं है, हम तो यीशु का रूल किए थे, हम इंसान है कहकर। ये लोग देखना, यूट्यूब में पढ़ा है वीडियो। फिर भी आज लोग यीशु क्यों मानते हैं? इन लोगों को क्यों मानते हैं? देखिए, और यहाँ क्या ना, तो आज मसीह लोग इनका फोटो क्यों रखते हैं? यीशु नहीं है, यीशु नहीं है, तो इनका फोटो क्यों रखते हैं चर्च में? इससे अच्छा मेरा इससे अच्छा आपका फोटो रखो सजाने के लिए, है कि नहीं? इसका तो पूजा होता है, इसका तो प्रार्थना होता है, तो ऐसा क्यों रखते हैं चर्च में? घर में रखकर भी प्रार्थना, उसके सामने घुटने में आकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन घर में मैं पाता हूँ इस सारे विषय को। जहाँ भी प्रार्थना जाते हैं, जो क्रिश्चियन रहते हैं उनके घर में जाते हैं, वेदी में नाना प्रकार की दृश्य देखने पाएंगे। उसका घर में वेदी रहेगा, उसका घर में ये फोटो रहेगा, उसका घर में और भी फोटो है, इसको छोड़कर और भी फोटो है, वो भी रखते हैं। क्यों? हम देखते हैं तो ये यीशु नहीं है, यीशु से नहीं मिल रहा है, एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, हम क्यों करेंगे? मेरे को छोड़ के और कोई व्यक्ति को देखकर रथो है कहेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा, मुझे ही कहेगा कि ये रथो है। तो उसी प्रकार देखिए, लिखा जाता है व्यवस्था विवरण उसका 4, उसका 15 और 16 में देखिए, बहुत अद्भुत लिखा जाता है, इसीलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे हेरोब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना देख पड़ा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने जो इस्राएली लोगों से बातें की, तो उस समय परमेश्वर को कोई रूप नहीं देखने पाए लोग, कोई भी रूप देखने नहीं पाए परमेश्वर का, न पत्थर, न लकड़ी, न कुछ ऐसा कुछ भी रूप। बाइबल स्पष्ट बातें करे, मैं नहीं कह रहा, कहता है ना, इसीलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे हेरोब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई भी रूप देख ना पड़ा। कुछ रूप परमेश्वर का तुम देखने नहीं पाए जब परमेश्वर ने बातें कर रहा था। हालेलुया। ठीक उसका 16 कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, 17, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे 8, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी की जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। हाँ? बना लेंगे हम। आगे देखिए, उसका 19 कहता है, जब तुम आकाश की ओर आंख उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। क्या उसको तुम उसको तुम दंडवत करोगी? आकाश को देखकर, सूर्य जो रहता है, सूरज, जो चंद्रमा, जो तारागण है, उसको तुम क्या उपासना प्रार्थना करोगी? देखिए बाइबल क्या कह रहा है। बाइबल कहता है, इस जगह में स्पष्ट कहता है, 15 से हम 19 तक देखते हैं, व्यवस्था विवरण 4 का तो कहता है कि इसीलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने
तुमसे हेरब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना देखा, नहीं देखने पाया था, कुछ रूप उसका नहीं देखे आप परमेश्वर का, सिर्फ आवाज ही था वो। हालेलुया। इसीलिए कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लोगे तुम? बना लो? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर कहता है ठीक उसका 19 कहता, जब तुम आकाश की ओर आंख उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब देख कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर सब देशों के लिए रखा है, तब कि वो सूरज दिन में क्या दे? रोशनी दे। चंद्रमा और तारा रात को क्या दे? रोशनी दे। इसी के लिए परमेश्वर रखा है। हालेलुया। लेकिन आज क्या करते हैं? सूर्य नमस्कार करते हैं कि नहीं? इसको परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने उसको सब देशों को उजाला देगा, इसीलिए मैंने दिन में क्या बनाया? सूरज बनाया। रात में इसलिए चंद्रमा और तारागण को बनाया कि वो रात में क्या दे? रोशनी दे। इसी को तुम क्या उपासना करोगे? परमेश्वर कह रहे हैं इसी को तुम क्या करोगे? उपासना करोगे, स्तुति करोगे, प्रशंसा करोगे। ठीक उसका निर्गमन 20:5 कहता है, तू उनको दंडवत ना करना। जितने मैंने कहा तुम उसको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। हालेलुया। जब हम ये फोटो को हम पूजा, इनको देखिए, इसको जब हम गिराते हैं, इसको जब हम प्रार्थना विनती करते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? इस जगह में देख लीजिए, परमेश्वर कहता है, इसमें कहता है तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। हालेलुया। जलन रखना। जब हम ऐसा करते हैं, मैं तो फोटो रखा, मैं लोजरी नहीं रखा, मैं क्या क्या चीज है ना, उन सबको नहीं रखा। हालेलुया। तो कहते हैं इनको तुम दंडवत ना करना। अगर तुम ऐसा करता हो तो मैं जलन रखने वाला परमेश्वर यहोवा हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखिए, अब देखिए, ऐसे अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए आपको, जो ऐसा चल रहा है, मैं कह रहा हूं यूट्यूब फेसबुक वाले को, कहते हैं ऐसे अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए आपको लाइट चाहिए, ज्योति चाहिए। क्या चाहिए? ज्योति, जिसको कहते हैं रोशनी। रोशनी चाहिए। अंधेरा में गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? अंधेरा में गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? लाइट। दिन में गाड़ी चलाने की लाइट चाहिए नहीं। लेकिन आज मसीह अंधविश्वास जो है वो दिन में गाड़ी चलाते हैं और क्या चला रहे हैं? लाइट। इसलिए क्या बना दिया है कंपनी? क्या बना दिया है? रात हो या दिन हो, हर समय स्टार्ट करो, लाइट जलते ही रहेगा। क्या करता रहेगा? जलते ही रहेगा। इसीलिए देखिए, कहता है इससे अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए ये रोशनी, ये दिया, और यीशु है। इसका फोटो मैं रख रहा हूं, लेकिन मैं इसीलिए कहता हूं पहले से कि इसको पूजा, प्रार्थना, विनती ना करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए फोटो में रखता हूं। तो कहता है जगत का ज्योति यीशु है। कौन है? जगत का ज्योति यीशु है। इसका मतलब लाइट नहीं है, ये बोल नहीं है यीशु। हालेलुया। बोल नहीं है। आगे देखिए तो समझ जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:46 में कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हालेलुया। इसका मतलब यह है, यीशु क्या कह रहा है? जगत में ज्योति होकर आया हूं। तो परमेश्वर का बेटा का एक शब्द याद होगा आपको। यीशु ने क्या कहा था? मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। तो यीशु नसरीत ये कहता है, अंधकार शैतान का काम को दर्शाता है, ज्योति यीशु को दर्शाता है। हालेलुया। और जो कोई ज्योति को अपनाता, इसका मतलब जो कोई यीशु को अपनाता वो अंधकार में नहीं रहेगा, यानी वो पाप से वो आजाद पा जाएगा।
हालेलुया। तो उसी प्रकार अब एक वचन है इफिसियों 1 उसका 17 में कहता है, देखिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, क्या है? महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया, ये अद्भुत है। कहता क्या कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, किसको? यीशु को पहचानने में, सत्य को पहचानने में ज्ञान क्या दे? ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा दे। हालेलुया। अरे कबूतर को पवित्र आत्मा ना समझना, क्योंकि आपको समझाने के लिए सब कुछ क्या है? आपको समझाने के लिए सब कुछ दृष्टांत है। ये क्या है? दृष्टांत है। तो बाइबल और एक बहुत बड़ा क्या करते हैं लोग का गलती है, क्या करते हैं? ये कबूतर को पवित्र आत्मा समझकर इंसान नहीं खाते हैं। क्या सोच लीजिए। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा हो सकता है। यीशु का भी क्या कहते हैं? यीशु कभी पक्षी में, पशु में, पेड़ में, ये पत्थर में, ये लोहा में, प्लास्टिक में ये रूप ये धारण नहीं करता वो। हालेलुया। रूप धारण करने वाला शैतान ही तो है, वो सांप का शरीर में प्रवेश किया था, हाँ कि नहीं? इसमें भी प्रवेश करेगा शैतान, क्या पता। हाँ? तो आज लोग क्या करते हैं, हमें बाइबल क्या कहा कि देखिए तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश का आत्मा दे। ये आत्मा देगा ना, अब दूध का दूध और पानी का पानी समझ जाएंगे। हालेलुया। सत्य क्या है वो मतलब पवित्र आत्मा सत्यों को पहचान कराता है। हालेलुया। यीशु से हमसे मिलाता है। इसलिए वचन रखा हूं, यूहन्ना की सुसमाचार 14 उसका 26 कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यीशु कह रहा है, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? अपने चेलों से कह रहा है। क्या कह रहा है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। किससे कहा था? अपना चेले को जो कुछ सिखाया था परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, वो सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। जिस बातों को मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूँ, मतलब यीशु अपना चेले को कह रहा है, जो बातों को मैं आपको तुमको सिखा रहा हूँ वो बातों को तुम्हें स्मरण कराएगा वो आकर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आकर क्या करेगा? वो बातों को तुम्हें स्मरण याद दिलाएगा। जो मैंने कहा था वो बातों को क्या करेगा? याद दिलाएगा। हालेलुया। लास्ट आखिरी पॉइंट देख लीजिए। आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसा अंधविश्वास मसीह भाई बहने को कहना चाहता हूं, आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो ऐसा काम करते हैं लोगों को काम को देखकर नहीं, जो ऐसा काम करते हैं ना, जो लोगों का काम को देखकर नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का काम को देखकर हमें चलना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम को देखकर क्या करना है? चलना है। तो देखिए ऐसे गलत से बाहर निकलने के लिए हमें लोगों का ना सुने बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह का सुनना होगा। हालेलुया। यानी कि ये बाइबल का सुनना होगा। हालेलुया। वो लोग कैंडल जलाते हैं और संध्या देते हैं, क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? कैंडल जलाते हैं, बहुत सारे जगह में कहते हैं ना, छोटा छोटा बना दिए हैं, एक एक मूर्ति रख दिए हैं, उसमें जाकर घुटना टेकते हैं, उसमें जाकर कैंडल जलाते हैं, ना जाने अगरबत्ती सब कुछ करते हैं। उनको देखकर आपको चलना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का सुनना होगा आपको। हालेलुया। उनको देखकर ऐसा करना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ही देखकर क्या करना होगा? चलना होगा। हालेलुया। इसीलिए कहता देखिए, अगर आप बड़े ध्यान से सब किधर देखिएगा, अगर आप यीशु को कैसा दिखता है, यीशु को कैसा दिखता है जानना चाहते हैं तो क्या लिखा गया है? अगर आप यीशु को कैसा दिखता है जानना चाहते हैं तो एक बात याद है फिलिप का, क्या कहा? हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे। फिलिप
क्या कहता है? हे प्रभु हमें पिता को देखा दी, यीशु से कहता है। तो यीशु क्या कहते हैं? जो मुझे देखा वो पिता को देखा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसे कहता है, अगर आप यीशु को कैसा दिखता है जानना चाहते हैं तो आपको संडे को 26 तारीख, अगले संडे 26 तारीख को लाइव, इनको कह रहा हूं जो फेसबुक में देखते हैं, लाइव आएंगी फेसबुक में, पूरा होगा और सुबह 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा यीशु प्रकृति में कैसा था, कैसा दिखता था, मैं आपको अगले संडे पूरा बताऊंगा, एक एक पॉइंट रख के बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आइए हम सबकी खड़ा हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका महिमा हो कि आज हम अद्भुत बातों को सीखे, क्योंकि लोग